हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग या विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। सॉल्यूशंस की बात चल रही है, वो भी असाइनमेंट्स के। तो अब जमा करवाने असाइनमेंट्स कहाँ से आएंगे, क्या लिखना होगा, करने का तरीका क्या होगा, लास्ट वीडियो डिस्कस की। दैट वाज अबाउट ब्रिटिश नॉवल। सो व्हाट आर ब्रिटिश ड्रामा, ऑनेस्टली वो भी क्लियर कर दो तो ठीक है। हियर वी हैव द ब्रिटिश ड्रामा सॉल्यूशन फॉर योर असाइनमेंट। आपने कहा सर ये रहा सॉल्यूशन, पूरा पूरा आंसर हमारे हाथ में। अब लिखते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। Yes, there's a difference between the writing answer for a British novel and writing answer for a British drama. वो डिफरेंस हम क्लियर करेंगे, लिखने का तरीका क्या हो, कैसे चीज़ों को फॉलो करेंगे और एक एक चीज़ को बिगिनिंग से लास्ट तक ग्रिप करना है। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। तो आपने कहा सर बिगिनिंग तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलो यार, काम द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस वेटिंग फॉर गॉडॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर एब्सर्ड सर ये तो शॉर्ट नोट में भी एक्सपेक्टेड है। यस, शॉर्ट नोट्स में एक्सपेक्टेड है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, पहले क्वेश्चन का पूरा मीनिंग बताओ। तो ठीक है, थिएटर एब्सर्ड को पूरा डिफाइन कर देते हैं। नाउ दिस थिएटर स्टिल हैज रिनाउंस आर्ग्यूइंग अबाउट द एसिनिटी ऑफ द मॉर्टल कंडीशंस। व्हाट इज एसिनिटी? सर एसिनिटी तो वी नेवर हर्ड व्हाइल रीड टॉकिंग टू समबडी, बट व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट हाँ हमने इसको समझा। I'll clear the meaning, don't worry. It's simply present at being, जैसा है वैसे दिखाना. This in terms of concrete stage images of the acidity of the actuality. These pens despise the norms by which the drama has judged by the numerous centuries. ड्रामा को कैसे जज किया है? In their place, there is no particular attention spent developing a recognizable plot, no detailed characterization, and the rapidly defined theme. The crazy rejection of the any recognition pattern or the development gave birth to the term literary or the literature of absurd. जहाँ चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया, उनके पैटर्न को हाईलाइट नहीं, उसे बोलते हैं थिएटर टू एब्सर्ड और थिएटर ऑफ एब्सर्ड। आई होप कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। नाउ कम टू द रियली द ड्रामा इन यू कोर्स। नाम तो पता ही होगा यार, सीरीज नाम पता होगा। दैट इज वेटिंग फॉर गॉडॉट। वेटिंग फॉर गॉड सर कुछ नहीं हो रहा था, नथिंग चेंजेस, नथिंग कम, नथिंग गोज आउट इट, बट स्टिल इट गोज ऑन। दैट इज वेटिंग फॉर गॉड। वो दो बंदे सीरीज टू टाइम्स स्टेइंग ऑन दैट सेम स्पॉट, वहीं खड़े, वहीं से कहानी शुरू हुई, वहीं कहानी खत्म हुई, कुछ नहीं बदला, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया एक्सेप्ट द लकी इन पोजो। अच्छा यहाँ पे सर हम दो टाइम्स की बात कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली उन दोनों फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ एज पर द ड्रामेटिस्ट। चीज़ों एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पहले वेटिंग फॉर गॉडॉट को एज एन थिएटर एब्सर्ड दिखाना है। देन आई नीड टू एक्सप्लेन वेलेडमिर, एस्ट्रॉन, पोजो, एंड शुड आई ऐड द कोटेशन इन बिटवीन द आंसर? या इफ यू डू ऐड द कोटेशन इन बिटवीन द आंसर, दिस विल वर्क फॉर यू ऑनेस्टली। नो वन कम, नो वन गोज, वो वाला ऐड करते हो, सीरियसली बहुत मैटर करता है। चीज़ों का हेल्प भी होगा, आप चीज़ों कैसे हाईलाइट करते हो, हाउ यू एक्सप्लेन द थिंग्स, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी होगा। जंप नेक्स्ट वन, डिस्कस द टिपिकल शेक्सपियरियन कॉमिक एलिमेंट इन द प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम। सो मिडसमर नाइट ड्रीम एंड देन दिस इज क्वेश्चन दैट डू मेंशन दैट कॉमिक एलिमेंट, सीरियसली कॉमिक एलिमेंट, एंड दैट वाज टिपिकल शेक्सपियरियन कॉमिक एलिमेंट। सर टिपिकल शेक्सपियरियन तो आई डोंट हैव आइडिया कि मैंने सर एक तो हैमलेट पढ़ा, मिडसमर नाइट ड्रीम पढ़ा, दोस्त हु डोंट हैव बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश ऑनर्स, अगर वो आ गया तो उनको सीरियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसका आंसर तो यार इस तरह नहीं, ऐसे तो लिखा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बट हाँ ये एड ऑन करता है हमें। इन टेलिंग द स्टोरी द सेवरल सेट्स ऑफ द सर्कस, यस, हु मस्ट ओवरकम ऑब्स्टेकल एंड मिसकंडक्टेड बिफोर दे इवेंचुअली यूनाइट एंड मैरिज। सर ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, आई रिपीट द लाइन। In telling the story, several sets of suckers who must overcome obstacles and misconstructions before they are eventually united in marriage, A Midsummer Night Dream is illustrated by Shakespearean comedy. The play's central couples, Hermia and Lysander, and the Helena Demetrius, begin the play facing two classical obstacles, Shakespearean comedy, maternal disapprobation and a misdirected love. ये तो उसकी हर स्टोरी लाइन में रहा है।
Hermia father forbids her to marry Lysander, now averring that she married Demetrius, rather according to Athenian law. Hermia forces that to exile in disobeying her father. सर ये तो मैंने बिगिनिंग से ही क्या कर दिया, प्लॉट का पूरा क्रश बता दिया। तो आंसर में कुछ अलग रखने के लिए कुछ अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहीं से आप स्टोरी को शुरू करोगे, जब स्टोरी लाइन यहाँ से शुरू होगी फिर आप क्या करोगे, आप कैरेक्टराइजेशन पे हाईलाइट करोगे। यस, यू कम टू कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चीज़ों को क्लियर करते हो, हाउ यू चेंज द थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाउ यू चेंज द थिंग्स, चीज़ों कैसे बदल रहे हो, प्रेजेंटेशन कैसे, एंड देन यू कम आउट विद अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, चीज़ों को बड़े ढंग से बताओगे। ये सब इस आंसर में चाहिए। दिस विल रियली गिव यू द कंप्लीट मार्क्स। चलो नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू थिंक इज द डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ हैमलेट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या थी हैमलेट कैरेक्टर की, उसकी कंफ्यूजन यार, सीरियस उसकी कंफ्यूजन, जो समझ नहीं पा रहा था बेचारा, तो वो डोमिनेंट पार्ट था उसका। डिस्कस सुटेबल एग्जाम्पल। चलो यार देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ ही सब कुछ होगा इसमें। हैमलेट इज एनिग्मा। सर एनिग्मा, व्हाट इज एनिग्मा, दिमाग में सर काफी सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे हैमलेट इज एन एनिग्मा। नो मैटर हाउ मेनी वेज क्रिटिक एग्जामिन हिम, नो एब्सोल्यूट तो मच। Hamlet best with a multiple dimensions, a living human being, and everyone understood him in a personal way. Hamlet challenged to Gertrude's rings true, and everyone who seeks to know him. You would pick the heart of my mystery. None of us above really does. अब हमारे लिए रियली बहुत मैटर करता है हम चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एंड देन आई ऐड अ कोटेशन इन बिटवीन दैट आंसर, वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं। जब मैं कोटेशन लिखता हूँ ना यहाँ पे, यू वुड प्लक आउट द हार्ट ऑफ माई मिस्ट्री, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया। अब मैंने जब इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पे किया, तो आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू डू दिस टू। आप करते तो बड़े आराम से चीज़ें क्लियर कर लोगे आप। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, द content of the Hamlet stems with the fact that every time we look at him, he is different. In understanding literary character, just as understanding the real people, our perceptions depends on what we bring to the investigations. Hamlet is so complete a character that, like an old friend or the relative, our relation to him changes every time we visit him, and we never causes surprise him. Therefore lies the secret of enduring love a fair audience have with him. They never try to interpret. तो यहाँ हैमलेट को पूरा क्लियर करना, उसका पूरा कैरेक्टर एप्रिसिएशन। यस, द कंप्लीट कैरेक्टर स्केच ऑफ हैमलेट वी गाइस नीड टू मेंशन। कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हाउ विल गेट ऑल द थिंग्स क्लियर, दिस रियली वर्क। तो ये हमारे आंसर राइटिंग में जरूर होना चाहिए। जम्प नेक्स्ट पार्ट, कैन द एल्केमिस्ट बी अंडरस्टूड एज अ सटायर। सटायर, सर सटायर क्या होता है, व्हाट इज सटायर। अच्छा, एल्केमिस्ट को मानेंगे ऑनेस्टली, किस नाम से मानेंगे, आई शुड राइट डाउन अबाउट द राइटर। राइटर के बारे में बताऊं तो सीरियसली बहुत हेल्पफुल मिलेगी। हाँ, हेल्प तो मिलेगी यार। गिव सुटेबल एग्जाम्पल। चलो ठीक है, फिर बेसिक करते हैं, इसका बिगिनिंग ही मेन होगी। मैं कैरेक्टर्स को बताऊंगा, मैं राइटर के बारे में बताऊंगा, मैं स्टोरी का प्लॉट क्रश करके बिगिनिंग में डालूंगा आंसर में, बाकी डिटेल में बताऊंगा मैं। The alchemist be understood as a satire. The alchemist reflect the dogmatized vision of the Renaissance and which characterized the Jacobin society. Yes, we need to mention this. अगर ये मेंशन नहीं किया तो आंसर में तो ग्रिप कर ही नहीं पाओगे आप। The Jacobin society was marked by the grim mechanisms, rapidity and the deception. Moral values were retreated in smallest eclipse. The rift between the monarch and the congress that eroded the warmth of the validity and society, which gripped the fragility of press. Fear gripped the society. The alchemists understood the satire people resorted immoral ways to deceive others, to make them somehow being puzzled. अब आप कहते हो सर ये बिगिनिंग होगी तो हम चीज़ों कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब ऑनेस्टली आगे कैसे लिखेंगे, क्या डिटेल में एक्सप्रेशन दूँ, क्या मैं डॉल कॉमन के बारे में सर या जर्मनी के बारे में या लॉविट के बारे में एक्सप्लेन करूँ, या दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप करोगे तो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या हम चीज़ों को ग्रिप आउट भी करना होगा। जैसे कि हम चीज़ें करते हैं सिम्बलाइज करना है, एल्केमिस्ट में क्या क्या हो उसको पॉइंट्स में लिखोगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा राइटर के ऊपर, जो रीडर। So come up to last question. Yes, come on to the very last question. Discuss play Pygmalion as a romance. Yeah, is it romance? Sir, confusing honestly. मतलब while talking about alchemist with Pygmalion as a romance, एक confusion statement आ दिमाग के अंदर, तो Pygmalion को explain करना है as a romance.
Discuss play Pygmalion as a romance. Discuss. Bernard Shaw has called the play Pygmalion and added a suitable subtitle to it, a romance. As it's well known now, Shaw was an anti-romantic, and one play after another he punctured age-old romantic notions. Thus, in The Arms and the Man, as he shattered the romantic motion of love and war, and in Man and the Superman, he has shown that the woman was not the man who is the count or the chaser. It is the woman who chases her man reluctantly and ultimately marries him. Beauty and sex appeal to women are shown to be trap or the capture the man who is likely to make suitable father and husband. अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं जो हमें क्लियर कर दी वो हमें मेंशन करने वी नीड टू मेंशन दैट सच एज द एंटी रोमांटिक एलिमेंट्स वी नीड टू ऐड एंटी रोमांटिक एलिमेंट्स क्या हैं कैसे काम करते हैं उनको ऐड ऑन करना पड़ेगा यस यू नीड टू द नोट ऑफ रोमांस क्या है उसमें एलिजा फ्रेडी लव स्टोरी वी नीड टू ऐड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन अलॉन्ग विद द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी उसके बाद सर पिग्मेलियन को सम अप करना ये सब आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा इन योर आंसर व्हेन यू ऐड ऑल दीज इन बिटवीन योर आंसर आपका आंसर पूरी तरह से परफेक्शन में आएगा तो ये थे वो आंसर्स जो आपको लिखने हैं अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन में आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर बाय गाइस